हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो अब हम सबकी जो पर्जिंग होती है उसके पीछे हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, इस वजह से मैं अब ये वीडियो बना रही हूँ। अब देखिए, हमें जब हमारी अवेकनिंग हो जाती है तब हमें पता चल जाता है कि हम ऐसी कोई किसी ट्विन जर्नी में हैं, जो हम डिवाइन फेमिनाइन्स हैं और हमारा कोई डीएम है ना। जब हमें ये पता लग जाता है तो हम सारी चीज़ें हमारी सारी मोह माया ख़त्म हो जाती है। लाइफ से रिलेटेड, कार्मिक से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, मनी वाइज हर अटैचमेंट ख़त्म हो जाता है। बट एक डिवाइन मैस्कुलिन का अटैचमेंट हमसे ख़त्म नहीं हो पाता है। ठीक है, अब मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगी। पहले तो मैं आपको डिफरेंशिएट बताऊंगी कि डिवाइन मैस्कुलिन और अवेकन होते हैं और जो ना अवेकन हुए होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए, जो अवेकन डिवाइन मैस्कुलिन है ना, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। उसको क्या सही है क्या गलत है उसको क्लियरली पता होगा। वो कभी भी दो नाव में सवार नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ा साइन है डिवाइन मैस्कुलिन का। ठीक है, दूसरा, डिवाइन मैस्कुलिन्स जो होते हैं वो इस 3D वर्ल्ड से, जैसे फिज़िकल लव हो गया या फिर मनी लव हो गया, है ना, एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन दूसरी फीमेल्स की तरफ, ये सब चीज़ें डिवाइन मैस्कुलिन में होंगी ही नहीं। वो इन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर जा चुके होते हैं। उनके लिए एक अच्छाई करने वाला इंसान या एक सच्चा इंसान या एक सच्ची दुनिया, ये ऐसी जो मॉरल वैल्यूज़ जो आपके अंदर होती हैं, आप अवेकन होने के बाद जो अपने अंदर देखते हो, वही सेम चीज़ें आपको डिवाइन मैस्कुलिन में दिखेंगी। ठीक है, वो अपनी बहुत कम गिने चुने लोगों के साथ होंगे, लेकिन वो ऐसे लोग होंगे जो उनका पावर होंगे। वो हर किसी से अटैच होना, हर किसी से, कभी इससे तो कभी उससे, कभी ये अच्छा लग रहा है तो कभी वो अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। अगर ये सारी चीज़ें वो शो कर रहे हैं तो वो अनअवेकेंड हैं। ओके, अब डिवाइन मैस्कुलिन जब अवेकन हो जाते हैं तो उनमें एक बहुत बड़ी चीज़ देखी जाती है कि वो बहुत सीरियस होके अपने सोल पर्पस पे काम करते हैं। सोल पर्पस भी कह लो, या फिर वो जिस चीज़ में लग जाते हैं उस चीज़ में वो अपनी पूरी एनर्जी उस पर लगा देते हैं। उसके अलावा उनको कुछ चीज़ सही गलत समझ में नहीं आती है। हाँ, अगर उनके साथ उनकी डिवाइन फेमिनाइन है तो वो एक उनका सपोर्ट सिस्टम बन के रहेगी, या फिर डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनाइन का सपोर्ट सिस्टम बन के रहेंगे, जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन अपना सोल पर्पस कर रही है या फिर दोनों मिलकर सोल पर्पस कर रहे होते हैं। तो समहाउ आप दोनों ही जब अवेकेंड हो जाते हो, या आप दोनों में से कोई एक भी अवेकेंड हो जाता है, तो उसका पूरा ध्यान इस दुनिया के किसी एक अच्छे काम में लग जाता है। ये एक बहुत बड़ी निशानी है अवेकन होने की और एक डिवाइन मैस्कुलिन होने की। ओके, अब जब अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? सबसे पहली बात तो वो अपने फियर से ऑपरेट कर रहे होते हैं। वो दो नाव में सवार होते हैं, उन्हें अपने फैमिली भी चाहिए होती है। फैमिली एज इन उनकी कोई भी पार्टनर हो सकती है और वो आपके साथ भी हैं। ठीक है, अपनी फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको कभी वो देंगे ही नहीं। उनकी फैमिली हमेशा इम्पोर्टेंट होगी। फ़िज़िकल नीड के लिए वो आपके पास आएंगे, फाइनेंशियल नीड के लिए आपके पास आएंगे, और जब आपके पास आना होगा तो वो आपको इस तरीके से मैनिपुलेट कर लेंगे, रो धो के या फिर इमोशनल ब्लैकमेल करके या फिर किसी भी टेक्निक से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेंगे। अब आप जो हो वो उस वक्त वीकर पोजीशन में होते हो, आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं होता है, आपके चक्रास स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो आप उनकी बातों में आ जाते हो, आप मैनिपुलेट हो जाते हो। ठीक है, समझ रहा होता है आपको सब कुछ,
आपको सब कुछ समझता है कि यार ये गलत है, वो मुझे इस समाज में कभी इज़्ज़त नहीं देने वाला है, हम चोरी छुपे ही मिलेंगे, हम चोरी छुपे ही सारी चीज़ें करेंगे, है ना। जो कि एक 3D वर्ल्ड में भी अगर आप सोचोगे तो ये गलत है कि हम कुछ ऐसे रिलेशंस रख रहे हैं जिससे हम सिर्फ ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हैं, अपने खुद के लिए भी और अपने आपस के लोगों के भी लिए। जैसे अगर आपकी कोई फैमिली हो या डीएम की कोई फैमिली है तो वहाँ की फैमिली के बारे में सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। एक अलग लेवल पे आप ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हो उन बच्चों में, उन फैमिलीज़ में, है ना। तो ये सारी चीज़ें अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलिन में होती हैं। इस वजह से आप उनकी बातों में आ जाते हो। अब आप क्यों आ जाते हो? क्योंकि आपका ऑरा वीक है, आपके चक्रास वीक हैं, और स्पेशली लोअर चक्रा वीक है आपका, ठीक है। इसके लिए आप उनकी बातों में आ जाते हो। वो आपको जब उनका मतलब होगा वो तब आपके पास आएंगे, ठीक है। कनेक्ट किया, मैसेज किया, कॉल किया, और जब नहीं है मन तो वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। आप खुद ही ये सोचो कि इसमें आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कहाँ गई, आप कहाँ के बचे। मतलब आप एक उस इंसान को खोने के डर से आप उसके लिए सब कुछ किए जा रहे हो। दूसरी बात, आपको कहीं से ये पता चल गया कि वो मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है, तो आप बस उसके पीछे लगे हुए हो। आपको उसको सुधारना है, आपको उसको अवेकन करवाना है। आपको मतलब आपने सारी दुनियादारी छोड़ दी है। आप आपका एक ही माइंडसेट चल रहा है कि मुझे उसको चीज़ें सही करनी है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई 3D में। अब कई डिवाइन फेमिनाइन्स ऐसी भी होती हैं जो जेन्युइनली चीज़ें करती हैं, ठीक है, जेन्युइनली ख़ुद को हील करती हैं, ख़ुद को डिवाइन मैस्कुलिन से डिटैच रखती हैं। उसके बाद भी ऐसा होता है कि उनको कहीं ना कहीं वो घूम फिर के वो इंसान से मिलाया जाता है ना। अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलिन से आपको फिर से कनेक्ट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये बात तो क्लियर है कि सोल कनेक्शंस है ना, बट फिर भी ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? अगेन सेम रीज़न, कहीं ना कहीं आपके कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं। आप उन कॉर्ड्स को छोड़ छाड़ के, मतलब वो कॉर्ड कनेक्टेड ही हैं और आप उनको वैसे ही रख कर आप बोलो चलो मैं भूल जाऊंगी, चलो सब निकाल देंगे दिमाग से, चलो सब चीज़ें कर लेंगे, हो जाएगा। तो ये नहीं होने वाला है। उसके कुछ प्रोसेसेस हैं, आपको वो करने ही होंगे। और एक बात आप याद रखिए कि अगर आप चाहते हो कि आपकी ये जो पर्जिंग है वो ख़त्म हो जाए, आपके डिवाइन मैस्कुलिन एक्चुअली में अवेकन हो जाए, ठीक है, ये अगर आपका पर्पस है, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपका फोकस वहाँ पे नहीं हो, आपके फोकस खुद पे होना चाहिए। और आप जाने से पहले इस दुनिया को क्या दे के जा सकते हो, ये आपका फोकस होना चाहिए। ये इस जर्नी का मेन एम है, ना कि किसी डिवाइन मैस्कुलिन को अवेकन करवाना या और डिवाइन मैस्कुलिन की उसकी कार्मिक फैमिली से छुटकारा दिलवाना। ये आपका सोल पर्पस नहीं है। ये आपको बहुत ध्यान से समझनी होंगी चीज़ें। डिवाइन मैस्कुलिन्स भी डिवाइन से कनेक्टेड है और डिवाइन उनकी टेक केयर कर लेंगे। आपका काम ये है कि आपको खुद पे काम करना है। अब आप ये बोलोगे मैंने बहुत सारा अपने पर काम कर लिया है, लेकिन मैं फिर भी घूम फिर के वो उसी इंसान पे आ जाती हूँ। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपके कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, है ना, किसी ना किसी तरीके से आप लोगों के नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं। तो आपको वो कॉर्ड्स रिलीज़ करना है। जो ट्रॉमा आपके अंदर है वो ट्रॉमा उनके अंदर भी है, इसीलिए वो कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं। हम उसी लेवल के लोगों से कनेक्ट होते हैं जिस लेवल पे हमारे चक्रास होते हैं। ओके, अगर आप पिछला अपना टाइम याद रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप ऐसे ऐसे लोगों से जुड़े हुए थे जो आज की डेट में आप उनसे बात भी करोगे नहीं, आप दोबारा उनसे कनेक्शन रखोगे भी नहीं। क्यों आप कनेक्टेड थे? क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपके चक्रास उस लेवल पे थे। आज आपका लेवल अलग हो चुका है, इसके लिए आप उन लोगों से, वैसे लोगों से जुड़े हुए हो, है ना। तो आपको अपने आप को इस लेवल से ऊपर जाना है। तो एक बात आप दिमाग में बिठा लो, अगर आपको इस जर्नी में
एक्चुअली अवेकन होना है और एक्चुअली अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, तो कोई एक डिसीजन जो आप नहीं ले पा रहे हो, जो मेजरली मैंने देखा हुआ है, जितने भी मैं लोगों से कनेक्ट हुई हूँ उनके अंदर एक मेजर चीज़ यही है कि वो एक इंसान को पकड़ के बैठ गई हैं, उसी को सुधारना है, उसी को सही करना है, वो अवेकन हो जाए। ये चीज़ आपको छोड़नी होगी, आपको ये अटैचमेंट ख़त्म करना होगा। हाँ, इसमें पेन बहुत होगा, इसमें हो सकता है कि आपका सेपरेशन हो जाए, हो सकता है कि आप एकदम ग्राउंड ज़ीरो एनर्जी पे आ जाओ, है ना। हो सकता है कि आपको बहुत सी नेगेटिविटी से झेलना पड़े, सब कुछ होगा। लेकिन अल्टीमेटली जो एक स्ट्रॉन्ग कॉर्ड जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, वो जब आप डिस्कनेक्ट करते हो तो आप देखोगे ये जर्नी आपके लिए क्या क्या रखती है आगे। जब तक आप नहीं करोगे, मरते दम तक आपकी यही साइकिल चलती रहेगी कि मेरे डीएम का क्या हुआ, वो क्या कर रहा है, वो कब अवेकन होगा, वो कब मेरे पास वापस आएगा, कब हमारा यूनियन होगा, मुझे उससे छुटकारा चाहिए। ये भी नहीं सोचना है आपको कि मुझे उससे छुटकारा चाहिए। वो कैसे आप छुटकारा पा लोगे, आपका सोल कनेक्शन है ना। तो जब आप इन सब चीज़ों की कॉर्ड कटिंग कर लेते हो तो आपको ये समझ में आ जाता है बहुत अच्छे से कि जो भी आपकी लाइफ में कनेक्शंस हैं, ठीक है, उनकी अपनी एक जर्नी है, आपकी एक अपनी जर्नी है। वो जो भी कर रहे हैं उससे आपको इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये लेवल आता है, और अगर आप ये बोलोगे ना ये इजी नहीं है, ये ऐसे कैसे हो जाएगा, हम साथ में ही रह रहे हैं, ये हो जाता है। आप खुद पे काम तो करके देखो, ये हो जाती हैं सारी चीज़ें। आप इस लेवल पे आ जाते हो कि आप एक नज़रिया आपका बन जाता है कि हाँ ठीक है, ये इंसान में ये ट्रॉमा है, ठीक है, इसका ये बिहेवियर है, इसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, ठीक है, ये अपने कार्मिक से कनेक्टेड है, ये अपने टॉक्सिक फैमिली से कनेक्टेड है, मैं इसको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, मैं इसको छुटकारा नहीं दिला सकती हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिवाइन मैस्कुलिन पे आके कनेक्ट होती हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन है ही नहीं आज की डेट में। डिवाइन फेमिनाइंस अवेकन है जिनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, और डिवाइन मैस्कुलिन्स वो वाले अवेकन हैं जिनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है। तो यही ईरा अभी चल रहा है, यही पैटर्न है अभी। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन नहीं है तो आप उनको कितना भी कुछ कर लो, वो अवेकन नहीं होंगे। आप जितना जितना खुद पे काम करोगे, आप जितना जितना खुद की एनर्जी रोकोगे उनके लिए, वो उतनी स्पीड में अवेकन होंगे। और इन सारे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ डिवाइन फेमिनाइंस को ही होती है, क्योंकि वो एक इतना स्ट्रॉन्ग कॉर्ड होता है कि जो बहुत आसानी से नहीं डिस्कनेक्ट करा जा सकता, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। ओके, कई डिवाइन फेमिनाइंस ऐसी होती हैं कि चलो ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन को छोड़ दो, वो तो आने से रहा, उसको भरपूर भला बुरा कहकर उसको छोड़ देती हैं, कहीं दूसरी जगह शादी कर ली, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद अभी भी उसे स्टॉक कर रही हैं। अब ये क्यों कर रहे हो आप, ये बहुत गलत चीज़ें हैं, है ना। फिर दोबारा कभी मौका मिला तो फिर से कनेक्ट हो गए, फिर से उनके साथ कनेक्शंस रखें। तो आप लोगों को अवेकन किया गया है, क्यों? क्योंकि आप जो आपके जो एंसेस्ट्रल ट्रॉमास चलते आ रहे हैं, आप उसकी कॉर्ड कटिंग कर दो, आप उसको एंड कर दो। आपके आगे से वो ट्रॉमास बढ़ना नहीं चाहिए, ये इसलिए आप अवेकन हुए हो। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ठीक है, हमें पता चल गया हमारा डिवाइन मैस्कुलिन है, बस उसी के लिए सारी पूरी लाइफ दे दी और फिर लगे हुए हैं उसके पीछे, है ना। छोटा मोटा प्यार भी मिल गया तो भी बहुत फील होता है कि अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, चलो जैसे चल रही है गाड़ी चलने दो, शायद हमारी तकदीर ही ऐसी है कि हमें ऐसे ही मिलना होगा, अगले जन्म में शायद हम फुल यूनियन में होंगे। ये सारी चीज़ें गलत हैं,
अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन किसी और के साथ कनेक्शन में हैं 3D में, तो आपको उनके साथ कनेक्ट नहीं होना है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये आप लोगों को समझना होगा। ओके, तो अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन्स को पकड़ के रहोगे, उनकी एनर्जी कंज्यूम करते रहोगे, अपनी एनर्जी देते रहोगे, तो ये पर्जिंग कभी ख़त्म नहीं होगी, ये होती ही चले जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, चिढ़ जाओगे, और आपको ऐसा लगेगा मुझे ये जर्नी ही नहीं चाहिए, मुझे जर्नी से बाहर निकलना है, लेकिन जो कि पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो डिवाइन मैस्कुलिन्स को आप लोगों ने जकड़ के रखा हुआ है ना, इस चीज़ को प्लीज़ छोड़ दें। ये यूनियन जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन करवा सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं करवा सकता। तो पैसे बर्बाद करना छोड़ें, ठीक है, अपने डीएम के पीछे भागना छोड़ें, अपने ऊपर काम करें, अपनी चीज़ों पे फोकस करें, अपने सोल पर्पस पे फोकस करें। ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि ये मैंने खुद ने सारी चीज़ें की हुई हैं। जिस वक्त आप अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट और सेल्फ़ लव को इम्पोर्टेंट देने लग जाओगे, सेल्फ़ लव तो ठीक है चलो बाद में आता है, लेकिन सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपको सबसे ऊपर रखना है, तब जाके आपकी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। सेल्फ़ रिस्पेक्ट ही नहीं होती है ना डिवाइन फेमिनाइंस में, तो वो थोड़े से प्यार के लिए है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर जाती हैं कि जो गलत हैं। ठीक है, आप खुद ही सोचो ना कि डिवाइन फेमिनाइंस, कई डिवाइन फेमिनाइंस ऐसी हैं कि जिनको ये भी जेलसी होती है कि वो अपनी वाइफ के साथ है। अरे क्यों भाई, वो उसका 3D कनेक्शन है ना। तो एक बंदे के लिए अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट खोना सही नहीं है, और जब तक आप ये चीज़ नहीं समझोगे, जब तक आप इसकी कॉर्ड कटिंग नहीं करोगे, जब तक ये कनेक्शंस ख़त्म नहीं करोगे, ना वो डिवाइन मैस्कुलिन कम्प्लीटली अवेकन होंगे और ना ही आपकी पर्जिंग रुकेगी। ठीक है, तो ये अब आपके हाथों में है, आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है, आप किस तरीके से इसको समझना चाहते हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आपको इन सब चीज़ इस डेडलॉक जो चल रहा है आपकी लाइफ में, या ये जो लूप चल रहा है आपकी लाइफ में, इससे अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं, जेन्युइनली बाहर निकलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।